हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोशल साइंस क्लासेस। इस वीडियो में स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे क्लास 7th हिस्ट्री चैप्टर 5 रूलर्स एंड बिल्डिंग्स। प्रीवियस वीडियो में स्टूडेंट हम रूलर्स के बारे में पढ़ चुके हैं, डायनेस्टीज़ पढ़ चुके हैं, दिल्ली सल्तनत पढ़ चुके हैं एंड आफ्टर दैट द जो चैप्टर था मुग़ल एम्पायर पढ़ चुके हैं। अब देखेंगे उन्होंने किस तरीके से बिल्डिंग्स बनाई थी और उनकी क्या सिग्निफिकेंस थी, इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। फिगर 1 में शो कर रखा है द फर्स्ट बालकनी ऑफ द कुतुब मीनार। कुतुब मीनार की जो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे इमेज दे रखी है, तो इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। फर्स्ट वी रीड अबाउट ऑफ दिस। कुतुब मीनार इज़ अ 5 स्टोरी हाई, मतलब इसकी 5 बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। एंड द बैंड ऑफ इंस्क्रिप्शन यू सी आर अंडर इट्स फर्स्ट बालकनी। अगर आप इसकी फ़र्स्ट बालकनी में देखोगे जिसकी ये इमेज बनी हुई है, वो किसने बनाई थी? कुतुब ऐबक ने। उनके सन इन लॉ थे इल्तुमिश, उन्होंने बाद में फिर 1229 में रेस्ट ऑफ पार्ट बनाया। एंड ओवर द पीरियड जैसे जैसे पीरियड बढ़ता गया, इसमें डैमेजेस भी हुए लाइटनिंग की वजह से, अर्थक्वेक की वजह से। तो आफ्टर दैट रिपेयरिंग द अदर रूलर्स अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह एंड तुगलक एंड इब्राहिम लोदी। एंड जो ये आप देख रहे हो नॉट अ सिंपल टास्क, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंस्क्रिप्शन में वर्क कर रखा है, क्योंकि सिंपली अगर आप किसी चीज़ पे राइटिंग स्किल करते हो बहुत इजी होता है, बट यहाँ पे जिस तरीके से कर्व्ड सरफेस है, कहीं पे रेक्टेंगल कहीं पे स्क्वायर, तो वहाँ पे इसको लिख पाना बहुत मुश्किल होता है। तो जो ये इंस्क्रिप्शन की 2 बैंड्स दे रखी हैं ये फर्स्ट बालकनी में, तो यहाँ पे ये समझाने की कोशिश करिए ये अरेबिक में लिखी हुई है, और जो ये मीनार है कर्व्ड में है एंड एंगुलर शेप में दे रखा है, जो इसका आपने नोटिस किया होगा जो सरफेस है। एंड इंस्क्रिप्शन जो है ऑन सच अ सरफेस रिक्वायर ग्रेट प्रिसीजन, यानी एक क्वालिटी चाहिए, एक एग्जैक्टली क्लियर वे में अगर ये इंस्क्रिप्शन आप देख रहे हो, उसका जो सरफेस बना हुआ है उसके लिए रिक्वायर है। और मोर चाहिए क्राफ्ट्स पर्सन के जो स्किल होते हैं, क्योंकि इसमें जो परफॉर्मेंस की हुई है, जो टास्क कर रखा है, यानी इसमें जो राइटिंग स्किल लिखी हुई है इंस्क्रिप्शन के ऊपर, तो वो अपने आप में ही क्या है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टास्क है। व्हाट वुड हैव बीन इम्पैक्ट, इसका इम्पैक्ट क्या हुआ होगा 18th सेंचुरीज़ में, जब इन किंग्स या कुतुब मीनार जब ऑब्ज़र्व किया होगा 13th सेंचुरी में कि भाई किस तरीके की ये बिल्डिंग बनी है और कितना स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस रहा होगा, क्योंकि दैट पीरियड टाइम में कोई मशीनरी या फिर इक्विपमेंट्स अवेलेबल नहीं थे। तो जो स्मॉल आर्चेस यहाँ पे आप देख रहे हैं छोटी छोटी, कितना नक्काशी कर रखी है, डिज़ाइन बना रखा है और इतना हार्ड वर्क किया है कि वो आज तक भी बना हुआ है कुतुब मीनार। तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कंस्ट्रक्टेड करा था 1199 में, इल्तुमिश ने उसको और ज़्यादा फिर ऊपर की 4 जो बालकनी है वो बनाई, और इसके जो स्मॉल आर्चेस हैं, जियोमेट्रिकल डिज़ाइंस हैं, 2 बैंड्स ऑफ इंस्क्रिप्शन अंडर द बालकनी, दीज आर द अरेबिक। ये सब किस पे लिखा हुआ है? अरेबिक में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की हुई है दैट इज़ द मीन्स ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया है। आपने नोटिस किया होगा इसका पैटर्न जो बालकनी पे बनाया है, आर्चेज हैं इसमें छोटे छोटे, जियोमेट्रिक डिज़ाइन है जो बहुत डिफ़िकल्ट है, और जो 2 बैंड्स इंस्क्रिप्शन पे बनी हुई हैं, तो वो आपसे पूछा है कैन यू सी टू, कि आपने 2 बैंड्स देखी हैं जो पिक्चर्स में दी हुई हैं, वो अरेबिक में लिखी हुई हैं। आपने नोटिस करा होगा कि वो कर्व्ड और एंगुलर हैं, ना कि सिंपल हैं जी हाँ आप उस पर राइटिंग स्किल कर लोगे। प्लेसिंग एन इंस्क्रिप्शन ऑन अ सच अ सरफेस रिक्वायर ग्रेट प्रिसीजन, ऐसे इंस्क्रिप्शन पे लिखना यानी एंगुलर पे या फिर कर्व्ड पे नॉट अ इजी टास्क, उसके लिए एक स्पेशल क्वालिटी चाहिए होती है ताकि उस पर क्लियरेंस आ सके, क्योंकि जो प्लेन सरफेस है उस पर आप लिख सकते हैं। एंड स्किल क्राफ्ट पर्सन चाहिए होते हैं जो इस टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। एंड जिस तरीके से ये बिल्डिंग बनी है, रिमेंबर दैट वेरी फ्यू बिल्डिंग्स वर मेड ऑफ स्टोन और ब्रिक 800 ईयर्स अगो। तो अगर हम देखें ऐसी ही कुछ ही बिल्डिंग उस टाइम पे बनी होंगी स्टोन और ब्रिक से, वट वुड हैव बीन द इम्पैक्ट। और उस टाइम पीरियड में जो कुतुब मीनार बना था, तो उसको देख के लोगों ने सोचो क्या उनके लिए ये एक बहुत ही ज़्यादा एक नामुमकिन जैसा टास्क था, और देख के उनको बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस भी लग रही होगी। 8 से 18 सेंचुरी में जो किंग्स होते थे, जो उनके ऑफिसर्स होते थे, तो वो 2 तरह के स्ट्रक्चर्स बनाते थे। जैसे कि आज आप देखते हो गवर्नमेंट होती है, प्राइवेट और पब्लिक, यहाँ पे जो वर्क होता है प्राइवेट बिल्डिंग भी होती हैं,
और पब्लिक भी होती हैं। पब्लिक यानी जिसमें सारी सर्विस फ्री एंड बेस्ट क्वालिटीज़ में सभी लोगों को मिल सकती हैं और सरकार उनको अवेल कराती है। और जो प्राइवेट हैं, खुद जो ऑनर होते हैं इंडिविजुअल, अपना खुद का उसमें प्रॉफिट उनको अर्न होता है, वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो सेम ऐसे उस टाइम पीरियड में भी था। तो जो किंग्स ऑफिसर्स दो टाइप के स्ट्रक्चर्स बनवाते थे, एंड द फर्स्ट वर फोर्ट्स, पैलेसेस, गार्डन, रेजिडेंस एंड टॉम्स। ये सारी चीज़ें तो बनवाते थे, किले, महल, गार्डन अपने रेजिडेंस एरिया में, और जहाँ पे उनको दफनाया जाता था टॉम्स वगैरह। एंड से प्रोटेक्टेड एंड ग्रैंडाइज प्लेसेस ऑफ रेस्ट इन द दिस वर्ल्ड एंड नेक्स्ट द सेकेंड। मतलब जो फर्स्ट काइंड ऑफ जो स्ट्रक्चर वो बनवाते थे, एंड उसमें हम कह सकते हैं वो सिर्फ अपने किस लिए बनवाते थे, सेफ रहे, प्रोटेक्टेड रहे उनके लिए, एंड जिसे हम कह सकते हैं बिगर एंड मोर कॉम्प्लिकेटेड दैन नेसेसरी। जब उसको इतनी ज़रूरत भी नहीं होती है लेकिन फिर भी वो उस चीज़ को ग्रांड बनाते थे बहुत, जो उनके प्लेसेस होते थे। एंड नेक्स्ट जो सेकंड स्ट्रक्चर था, फर्स्ट तो वो अपने जो ये सब चीज़ें बनवाते थे तो अपने प्रोटेक्शन और अपने सेफ के लिए बनाते थे, एंड सेकंड बनवाते थे पब्लिक एक्टिविटीज़ के लिए, टेम्पल, मॉस्क्यू, टैंक, वेल एंड कारवां सराय। मतलब जहाँ पे जो कह सकते हैं जैसे कि आज गेस्ट हाउस होते हैं, जो ट्रैवलर्स होते हैं वो रेस्ट कर सकें उनके लिए। एंड बाज़ार, ये सारे पब्लिक के लिए, जो कि पब्लिक उनको सपोर्ट कर सके, उनको किंग को बोले कि भाई हमारे कंफर्ट के लिए भी रूलर ने कुछ करा है, इसीलिए। तो ये टू टाइप बिल्डिंग्स बना करती थी। किंग्स वर एक्सेप्टेड टू केयर फॉर देयर सब्जेक्ट्स, और किंग से वो एक्सेप्ट भी करते हैं। Kings were accepted to care for their subject and by making structure for their use and comfort, rulers hope to win their praise। और जिस तरीके से वो अपने इंटरेस्ट के लिए लोग जो थे राजा से एक्सेप्ट करते थे कि किस तरीके से राजा हमारी केयर करे, तो उसी हिसाब से स्ट्रक्चर भी उनके लिए बनते थे, उनके कंफर्ट के लिए। और रूलर ये आशा करते थे कि भाई उनकी प्रेजिंग हो, उनकी तारीफ़ हो कि भाई राजा ने हमारे लिए बनवाया है। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी वॉज ऑल्सो कैरिड आउट बाय अदर्स। ये कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ और दूसरे लोग भी करते थे, किंग तो बनाते ही थे लेकिन जो मर्चेंट्स होते थे वो भी बनाते थे। एंड बिल्ड टेम्पल्स, मॉस्क्यू, वेल्स, यानी प्राइवेट इंडिविजुअल। और डोमेस्टिक इनको आर्किटेक्चर कह सकते थे, लाइक लार्ज मैंशन बनाना, यानी जो हवेली हुआ करती थी डोमेस्टिक आर्किटेक्चर में, जो मर्चेंट्स की होती थी, व्यापारियों की होती थी। बट ये हम हिस्ट्री में जो मतलब साइन मिले हैं कि भाई इस तरीके का कुछ होता था, टेम्पल्स या जो मर्चेंट्स के द्वारा बनाए जाते थे, वो 18th सेंचुरी में ही इनके मतलब साइन मिले हैं, उससे पहले के नहीं हैं। तो यहाँ पे अभी बिल्डिंग्स का जो कुछ पढ़ रहे हैं, हमने मेन कॉन्सेप्ट यही पढ़ा है कि टू टाइप्स की होती हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती थी। एंड वहाँ पे जो उनका इंस्क्रिप्शन होता था उसमें उनके जियोमेट्रिकल डिज़ाइंस या आर्चेस जो बनाए जाते थे बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड थे। और टू टाइप्स के ये स्ट्रक्चर हुआ करते थे, प्राइवेट एंड पब्लिक। दैट्स इट। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इंजीनियरिंग स्किल एंड कंस्ट्रक्शन, क्योंकि इंजीनियरिंग स्किल्स लाइक जिस तरीके से आज डेवलप है, और एक इंजीनियर होता है अपना पूरा डिज़ाइन करता है, उस तरीके के बाद काम करता है। सेम उस टाइम पीरियड में क्या ऐसी स्किल होती थी जिसके बाद कंस्ट्रक्ट किया जाता था, क्या टेक्नोलॉजी होती थी मूवमेंट्स के लिए। वी लुक एंड थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।